हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप और आपकी तैयारियां अच्छे से चल रही होंगी। दोस्तों, आज इंग्लिश ग्रामर में हम पढ़ने वाले हैं मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में। दोस्तों, कोई भी परीक्षा हो, इंग्लिश का जो पार्ट होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरीज की तरह मॉडल ऑक्सिलरीज भी हेल्पिंग वर्ब है, परंतु ये मुख्य क्रिया के द्वारा किए जाने वाले कार्य के ढंग को व्यक्त करती है। अर्थात ये क्रियाएं एबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, परमिशन, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन एंड एडवाइस आदि का विचार व्यक्त करती हैं। दोस्तों, मॉडल ऑक्सिलरीज में हम शैल, शुड, वुड, विल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, नीड, डेयर्स, यूज टू, हैव टू आदि को शामिल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैन या कुड की। कैन का अर्थ सकना होता है या एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, परमिशन, प्रोहिबिशन आदि का बोध कराता है। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन स्विम, ये एक एबिलिटी को व्यक्त करता हुआ वाक्य है। द प्रिंसिपल कैन ग्रांट यू लीव, ये पावर को व्यक्त कर रहा है। यू कैन पार्क योर स्कूटर हियर, ये एक परमिशन को व्यक्त करता हुआ सेंटेंस है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम कुड की। कुड जो होता है वो कैन का पास्ट टेंस होता है, जिसका अर्थ होता है सका। यह भी एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, परमिशन, प्रोहिबिशन आदि का बोध कराता है, परंतु पास्ट टेंस में यानी भूतकाल में। जैसे यू कुड स्विम, ये एबिलिटी को व्यक्त कर रहा है। कुड यू स्मोक हियर, ये एक परमिशन को व्यक्त करता हुआ वाक्य है, लेकिन भूतकाल में है। कुड भी प्रत्येक वर्ब के साथ प्रयोग हो सकता है। इसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग पास्ट टेंस में होता है। वर्तमान में भी कुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है, जैसे कुड आई हैव योर बुक, ये एक परमिशन को व्यक्त करता हुआ वाक्य है। अब आइए बात करते हैं मे या माइट की। मे का अर्थ भी सकना होता है, परंतु यह कैन से अलग होता है। मे में दृढ़ता की कमी होती है। मे का प्रयोग परमिशन लेने देने या फिर भविष्य में संभावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मे आई कम इन, ये एक परमिशन को व्यक्त करता हुआ वाक्य है। इट मे रेन टुडे, ये एक पॉसिबिलिटी को व्यक्त करता हुआ वाक्य है। माइट मे का पास्ट टेंस है। माइट का प्रयोग भूतकाल में परमिशन लेने देने या फिर संभावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई टोल्ड हिम दैट ही माइट गो होम, ये एक परमिशन को व्यक्त करता हुआ वाक्य है। राम फेल इल, ही माइट फेल, ये एक पॉसिबिलिटी, संभावना को व्यक्त करता हुआ वाक्य है। अब आइए बात करते हैं यूज ऑफ शैल या शुड की। शैल का अर्थ गा, गे, गी होता है। इसका प्रयोग फ्यूचर टेंस में होता है। शैल का प्रयोग आई वी यानी फर्स्ट पर्सन के साथ सिंपल फ्यूचर प्रकट करने के लिए होता है, जैसे आई शैल रीड ए नॉवेल। ठीक है। सेकंड पर्सन यानी यू और थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे या किसी नाउन के साथ शैल का प्रयोग प्रॉमिस, कमांड, थ्रेट व्यक्त करने के लिए होता है, जैसे यू शैल नॉट डू इट अगेन, ये एक प्रॉमिस है। सी शैल गेट ए बाइसिकल, ये एक कमांड है। शी शैल बी टर्न्ड आउट, ये एक थ्रेट है यानी एक धमकी भरा वाक्य है। शुड की बात करें तो शैल का पास्ट टेंस होता है। इसका प्रयोग भूतकाल में सलाह या कर्तव्य यानी ड्यूटी के लिए होता है, जैसे यू शुड नॉट मेक अ नॉइस, ये एक एडवाइस है। द रिच शुड हेल्प द पुअर, ये एक नैतिक कर्तव्य यानी ड्यूटी को व्यक्त करता हुआ वाक्य है। अब बात करते हैं विल या वुड की। विल का प्रयोग सेकंड या थर्ड पर्सन के साथ प्योर फ्यूचर यानी शुद्ध भविष्य, डिटर्मिनेशन, इंटेंशन, विलिंगनेस, प्रॉमिस का भाव भविष्य काल के साथ व्यक्त करने के लिए होता है, जैसे आवर प्रिंसिपल विल रिटायर्ड ऑन मार्च 13, ये एक प्योर फ्यूचर को व्यक्त करता हुआ वाक्य है। जैसे आई विल फाउंड आउट द ट्रूथ, ये एक डिटर्मिनेशन को व्यक्त कर रहा है। आई विल हेल्प यू ऑलवेज, ये एक प्रॉमिस को व्यक्त करता हुआ वाक्य है। इसमें विल का प्रयोग हुआ है। ठीक है। बात करें वुड की तो वुड विल का पास्ट टेंस होता है, जैसे ही टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प मी। वुड का प्रयोग वर्तमान में पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है, जैसे वुड यू प्लीज रीड द रिपोर्ट। भूतकाल में वुड का प्रयोग फ्रीक्वेंट एक्टिविटीज एंड हैपनिंग यानी घटनाओं के लिए किया जाता है, जैसे ऑन संडे आई वुड रन होम एज अर्ली एज पॉसिबल।
तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके।